बिट स्निच भड़वों साई की शुरू से ही माफिया मैं डाकिया लाइक राकीम डालूं 18th लेटर। सो हे गाइस, केशव इज़ बैक और आज हम बात करने वाले हैं 4 पुल रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, वो 4 पुल रिक्वेस्ट जो करनी होती हैं बहुत से लोगों की नहीं हो पाई। मुझे मैसेज आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमसे हो नहीं पा रही है या फिर हो गई, अब क्या करें। ठीक है, मैंने 5 पुल रिक्वेस्ट कर दिए हैं। सबमिट कब होगी, कैसे होगी, और नहीं मिल रहा है कोई प्रोजेक्ट जहाँ आप पुल रिक्वेस्ट कर सके, और पता कैसे चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो शुरू हम करेंगे उन लोगों से जिनकी 4 पुल रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, कैसे पता चलता है ये 4 पुल रिक्वेस्ट का? मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से 3 स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन बताए थे। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर वो आपके जीमेल अकाउंट और साथ में गिटहब अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो जो जीमेल जो गिटहब पे आता है वो जीमेल पे भी आएगा। तो अगर तुमने बढ़िया से कोई पुल रिक्वेस्ट करी है और इफ़ इट इज़ मर्ज्ड, ठीक है, मर्ज होने का मतलब क्या, एक पर्पल कलर का मर्ज का बटन आ जाए, यानी हमारे जो मेंटेनर हैं या जो प्रोजेक्ट के ऑथर है, ओनर है, उन्होंने अगर तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तब जाके तुम्हारी पीआर जो होगी वो इन प्रोसेस होगी। ध्यान देना, इन प्रोसेस होगी, मैं एक्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर अक्टूबर फेस्ट यहाँ पे प्रोसेस लंबा है। ठीक है, 14 डेज़ का प्रोसेस है। इवन इफ़ द पर्सन एक्सेप्टेड योर पीआर, यू हैव टू वेट। ठीक है, तो होगा क्या, जिसने 4 पीआर पुल रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, कर दी हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि ईमेल पे आपको तुरंत आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड 4 पुल रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर रिव्यूज़। ठीक है, तो रिव्यू का वेट करना पड़ेगा आपको फॉर 14 डेज़। ऐसा क्यों बोल जाता है? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली अगेन, जब तक तुम्हारी लीगल नहीं पता चलेगा, मतलब कि लीगली तुमने पुल रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। जैसे तुम्हारा दोस्त ने एक पीआर बनाई है ना, तुम्हारे दोस्त ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें तुमने पीआर डाली और फिर तुमने कोई ऐसी पीआर डाली जो कि बैड पुल रिक्वेस्ट कहलाती है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था, जो बैड पुल रिक्वेस्ट हैं वो सारे ऐसे करके कोई पीआर डाली और मेंटेनर्स को पसंद नहीं आई। जो इस कॉन्टेस्ट में लोगों को जज कर रहे हैं, जो लोगों को पता लगा रहे हैं कि कितने जेन्युइन तरीके से काम हो रहा है या ये अक्टूबर फेस्ट किस तरह से चल रहा है, उन लोगों को अगर ये स्पैम पीआर लगी तो फिर वो 14 डेज़ के अंदर अंदर उस पीआर को स्पैम कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि ये स्पैम है। तो देन अगेन यू हैव टू मेक अनदर पुल रिक्वेस्ट। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप 4 से ज़्यादा पीआर सबमिट करें। जिन लोगों ने बहुत सारी जेन्युइन पीआर्स को सबमिट कर दिया है और अक्टूबर फेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अभी ये तीसरा दिन है, उन लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसा ही आप कोलैबोरेटिव वे में गिटहब का यूज़ करके लोगों के प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प करो, अपना एक्सपोजर बढ़ाओ और साथ में स्किल्स तो मिलेंगी ही। ठीक है, बात करते हैं उन बच्चों की जो पता नहीं लगा पा रहे कि हमें किस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक क्वेरी दूंगा, उस क्वेरी को तुम मतलब उस लिंक पे क्लिक कर देना। वो गिटहब की एक क्वेरी है, उस क्वेरी को जैसा ही रन होता है आपको रीसेंट प्रोजेक्ट जो अक्टूबर फेस्ट के लिए बन रहे हैं, उनमें जिनमें अक्टूबर फेस्ट का टैग लगा है, वो प्रोजेक्ट तुम्हें स्क्रीन के सामने नज़र आएंगे। ठीक है, तो क्लिक करो, उस पर प्रोजेक्ट दिखेंगे। असल में एक छोटी सी क्वेरी है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दी थी, बताना भूल गया था। ठीक है, इस बार भी दे रहा हूँ, मगर इस बार बढ़िया से लिंक दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब क्वेरी रन होती है तो उसमें हमें 3-4 चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना होता है। पहला कि टैग हमारा अक्टूबर फेस्ट का होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि रीसेंट प्रोजेक्ट अपडेट होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है और उस पर किसी ने टच नहीं करा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अगर आपको जल्दी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है तो जो एक्टिव प्रोजेक्ट है उस पर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एक्टिव प्रोजेक्ट का मेरा मतलब क्या है कि आज के टाइम पे मेरी 4 पुल रिक्वेस्ट पहले से ही हो रखी हैं। मतलब एक मैंने एक्टिव प्रोजेक्ट्स में ही पार्टिसिपेट किया था जिनमें पुल रिक्वेस्ट दे सकता था मैं, है ना, और वहाँ के मेंटेनर या प्रोजेक्ट के जो ओनर हैं वो भी काफ़ी एक्टिव थे, तो उन्होंने भी साथ में हेल्प करी। और मैंने 4 ही नहीं, बहुत सारी करी। आप जैसे देख सकते हैं मेरा कंट्रीब्यूशन इन 2 डेज़ में कितना था। ठीक है, मैं मोर देन हाफ ऑफ द डे मैं गिटहब पे ही लगा रहा एक्सप्लोर करने में। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाएं। जो नहीं कर पाया उनको बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप एकदम नए हैं गिटहब पे और
इस वजह से नहीं कर पा रहे या समझ नहीं आ रहे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप जाएंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। मान लो कि एक बेसिक प्रोजेक्ट ऐसा है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको एक प्रोग्राम ऐड करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम अगर मान के चलो, ये तो चलो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आ जाते हैं, मगर एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मान लो हैकर रैंक है जो है उसकी स्टेयरकेस प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपने क्या करा, उस स्टेयरकेस प्रॉब्लम को लिखा, ठीक है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को पता नहीं है कि उनके अंदर क्या कौन सी स्किल है, या वो HTML CSS नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कंट्रीब्यूट करना होता है ऑन द, मतलब सारी चीज़ें हमें अरेंज करनी होती हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट भी एक तरह से नहीं बोलेंगे उसको, अरेंजमेंट करना होता है, चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसी PR भी होती हैं जिसमें कोई इन्हांसमेंट की जगह अटैचमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो हम चीज़ों को इन्हांस करेंगे यूजिंग प्रीवियस, या जो चीज़ें पहले से मिली हैं हमें। तो हैकर रैंक की एक प्रॉब्लम है स्टेयरकेस प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको वो आती है तो इतना तो आता ही होगा, है ना। एटलीस्ट सिंपल सी प्रॉब्लम ले लो कोई सी भी, है ना, बिगिनर ईजी प्रॉब्लम ले लो, तो उस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कमेंटिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको सिंपल सा भी कोई कोड लिखना आता है, सी में, C++, जावा, पाइथन, गोलैंग, ठीक है, किसी में भी प्रोजेक्ट में आप सबमिट कर दें उस सॉल्यूशन को, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट क्या होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन होता है पर्टिकुलर, मान लो कि गूगल में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, अब उनके सॉल्यूशन चाहिए होते हैं इन C++, ठीक है। तो किसी ने सी में सबमिट करा होता है मगर पाइथन में करना भूल गया होता है, या फिर C++ में करा होता है, सी में नहीं करा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट का इन्हांसमेंट करने के लिए आप उस प्रोजेक्ट में एक सी का प्रोग्राम या C++ का प्रोग्राम यूजिंग कमेंट्स, ठीक है, कि सामने वाले को समझ में आए कि हाउ टू डू इट। यानी हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, कमांड होती है। तो आप सर्च करें कौन सा क्वेश्चन, कौन सी प्रॉब्लम जो है, अगर हम उसका सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में इन्हांसमेंट होगी, ठीक है। तो ये बात थी हमारी उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें करने का शौक है, ठीक है। तो ऐसे भी रिपोजिटरी हैं, मगर कुछ लोगों को क्या है कि प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस में ज़्यादा फोकस रहता है। यानी अगर आप देखेंगे तो रीडमी.md फाइल होती है, उसमें कोई चेंजेस करने हो या कोई नया फीचर आया है मगर आप रीडमी में डालना भूल गए हो, ठीक है। रीडमी क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को देखें तो उसके बारे में जहाँ लिखा होता है प्रोजेक्ट, वो पूरा रीडमी के अंदर लिखा जाता है। यानी प्रोजेक्ट किस मामले में, वो सारा रीडमी में आता है। तो कोई रीडमी में ठीक करता है या कोई contribution.md में ठीक करता है, contributing.md में। यानी अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर एक कोई नया प्रोजेक्ट जब भी बनता है उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें तो क्या होती हैं, फिक्स होती हैं कि हमें लाइसेंस MIT का चाहिए, या फिर जो भी कंट्रीब्यूशन जो होगा किस तरह से होगा, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो होंगी, PR कैसे सबमिट करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा, दो चीज़ों को पकड़ लें। पहला, हैकटोबर फेस्ट का टैग लगा होना चाहिए। सेकंड, गुड फर्स्ट इशू होना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ आता है गुड फर्स्ट इशू का टैग होता है, तो उसमें जो भी बेसिक सा काम कर सकते हैं। मैं आपको अभी हाल ही में बताता हूँ, मैंने एक सिंपल सा, यानी जिसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, ऐसा काम ऐसी भी पुल रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। और डेफिनेटली इन्हांसमेंट हो रही थी, कोई स्पैम नहीं हो रहा था। तो असल में ये एक ट्री का इमेज था, ठीक है, tree.png था। तो मैं इसमें क्या बोला, हमारे ओनर ने बोला, एक इशू डाला, देखो लोग इशू डालते हैं, तो ओनर ने इशू डाला कि मेरे को इस ट्री की इमेज को 200 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल में करना है। यानी ये अभी इसकी इमेज जो है वो छोटी है ना, तो हमें इसको बड़ा करना है। तो मैंने कोई ऑनलाइन कन्वर्टर में चला गया, ठीक है, नेट पे बहुत सारे हैं, इमेज को पिक्सल को कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज़, है ना, जिस तरह से हम कस्टमाइज़ करना चाहें उस तरह से इमेज को कस्टमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने tree.png को कर दिया कस्टमाइज़ अकॉर्डिंग टू द इशू, ठीक है। अब जैसे ही हमने इशू कंप्लीट करा, आप पुल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। क्या करना है बेसिकली, जो तुमने डाउनलोड करी ना, कन्वर्टर पे डाली और कन्वर्ट हो गई तुम्हारी इमेज, अब उसको पुल रिक्वेस्ट के रूप में सेंड कर दो, ठीक है। तो उससे सबसे पहले फॉर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आप चेंजेस ला रहे हो तो उसमें डायरेक्ट चेंज नहीं हो सकता, फॉर्क होनी चाहिए वो। तो जब आप फॉर्क कर देंगे, फिर आप अपने उसमें चेंज करेंगे, फिर पुल रिक्वेस्ट पे करेंगे, तब जाके वो एक पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी बाय राइटिंग द, कि आपने क्या क्या चेंजेस करे, कमिट लिख के तब जाके एक्सेप्ट होंगी। तो मैंने लिख दिया कि ये कमिट जो है वो tree.png को अकॉर्डिंग टू
जो साइज़ जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इशू नंबर को भी टैग कर दिया कि हमारा ये इशू नंबर 19 है, ये ठीक करना है, और ठीक कर दिया मैंने यूजिंग दिस पीआर, और आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रीन टिक आ ही जाता है, और हमें बहुत सारे चेक्स को भी फिल करना होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें कंपाइल हो रही हैं, चीज़ें हम सही कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करना है, और तब जाके एक पीआर जो होगी वो मर्ज होगी, ठीक है। पीआर मर्ज करना अगर आपको चाहते हो कि हैक्टिक वे है तो भाई होगा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप एक मेंटेनर के रूप में भी देखें ना खुद को, मान लो कि आप एक हम अभी किसके रूप में देख रहे हैं, आप वो कंट्रीब्यूटर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन करने के लिए हम लगे पड़े हैं कि चीज़ों को कंट्रीब्यूट करना है, और हम यहाँ पे जितना कंट्रीब्यूट करेंगे या जिस पे भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी सिंपल से सिंपल चीज़ जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, और फिर अप्रूव हो जाएगा और हमारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हैं, मगर इसको थोड़ा ब्रॉडर वे में लो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ें बोलते हैं कि हमें contact.html नाम का पेज बनाना है, या कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, या फिर index.html में हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, CSS ठीक नहीं है, बूटस्ट्रैप ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। और ये तो हो गया चलो कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। और अच्छी बात क्या है इस प्रोजेक्ट में कि हर कोई कंट्रीब्यूशन के लिए एक्टिव हो जाता है इन हैक्टोबर फेस्ट, ठीक है। अक्टूबर के टाइम पे हर कोई एक्टिव हो जाता है। तो अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर तुम्हें हेल्प चाहिए, तो उसमें टैग लगा दो। तुम अपने प्रोजेक्ट जो अपनी रिपोजिटरीज़ हैं उसमें भी अपन हैक्टोबर फेस्ट का यूज़ करके एनहांसमेंट कर सकते हो, ठीक है। लोग जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बने हैं, ठीक है, और हेल्प जो है वो फ्री में हो रही है, ठीक है। समझो चक्कर समझो, जो भी लोग अपनी रिपोजिटरी में तुमसे काम करवा रहे हैं वो असल में कर क्या रहे हैं, देखो अपने इश्यूज़ बना रहे हैं, वो हैक्टोबर फेस्ट का टैग लगा रहे हैं, तुम उस हैक्टोबर फेस्ट के टैग को देख के उनके इशू को रिजॉल्व कर रहे हो, उनके प्रोजेक्ट को बढ़िया कर रहे हो, प्रोजेक्ट बढ़िया उनका हो रहा है, ठीक है, और पुल रिक्वेस्ट अप्रूव तुम्हारी हो रही है। फ़ायदा किसका हो रहा है, दोनों साइड का। और कर कौन रहा है, हैक्टोबर फेस्ट का डिजिटल ओशन, यानी डिजिटल ओशन एक हमारा वे बन गया ऑफ कनेक्टिंग मेंटेनर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स, कि एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, कोई टीज़ के लिए कर रहा है, कोई एक्सप्लोर करने के लिए कर रहा है ना, तो वो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, मगर यहाँ पे आप मेंटेनर का भी काम कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई पुराना प्रोजेक्ट है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आपने सोचा है, आपके दिमाग में एक नया प्रोजेक्ट आया है कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है और मैं क्या करूँ, कि जैसे अगर आपको भी कोई सारे क्वेश्चन एक साइड पे लाने हैं, यानी मान लो कि गूगल में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबके सॉल्यूशन और लोगों को पसंद आए, ठीक है, ऐसी चीज़ों को भी आप नई रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो, फिर लोग स्टार करेंगे, फॉर्क करेंगे, तो आप एक मेंटेनर के रूप में हो जाओगे वहाँ, ठीक है। तो अगर आपने कंट्रीब्यूटर बन के उसमें पार्टिसिपेट रजिस्टर करा है तो कोई बात नहीं, आपकी 4 पुल रिक्वेस्ट तो होनी होनी है, ठीक है। तो कैसी होंगी वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। देखो कुछ लोग बहुत सिंपल करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर देते हैं, मैंने भी करी थी, ठीक है, और अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है, ये एक इन्हांसमेंट होता है। जितना प्रोजेक्ट को इन्हांस कर रहे हो, जो चीज़ें नई ऐड कर रहे हो, नए फीचर डाल रहे हो, सब बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि क्या चेंजेस करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और बीच में ऐसा नहीं कि वाइट स्पेसेस डाल दिए या फिर थोड़ा इंडेंटेशन ठीक कर दी, है ना, ये चीज़ों का थोड़ा कम ध्यान रखना, है ना, मतलब कर देना, साइड बाय साइड करना, अगर आप मेंटेनर मान जाते हैं इस बात से, तो ऐसे करके आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। तो यही है हमारे हैक्टोबर फेस्ट में जो जो कर सकते हैं हम। और मेरे साथ क्या हुआ, मैं 2 दिन तक लगा रहा, पुल रिक्वेस्ट बहुत सारी डाली, है ना, और लगभग कंट्रीब्यूशन कितने कर दिए मैंने, 40-50 कंट्रीब्यूशन कर दिए ज़्यादा बोल दिया, है ना, 30-40 मान के चलो, मगर ये कंट्रीब्यूशन जो थे वो जेन्युइन थे, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति था, उन्होंने अपना नया रिपोजिटरी बनाई, उसमें मैंने कंट्रीब्यूट करा, यूजिंग प्रॉब्लम्स डाली, और जो जो कर सकते थे हम, है ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, कमेंट करा, और मैंने contributing.md भी बनाई, ठीक है। उसमें भी मेंटेनर जो थे वो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, यानी एक दूसरे का सपोर्ट होता है, डेफिनेटली मेंटेनर तो करेगा ही क्योंकि उसका प्रोजेक्ट बन रहा है, और हम क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट, एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हैक्टोबर फेस्ट का सीज़न ही चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक बार 4 पुल रिक्वेस्ट तुम्हारी मर्ज हो गई तो ऐसा मत सोचना कि बैठ जाओ अब, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं पहले दिन करना था जो करना था, और जैसे ही 4 पुल रिक्वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि 14 डेज़ तक रुकना होता है ना,
अभी तुम्हारा जिसकी भी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई होगी उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि वेट फॉर 14 डेज़, ठीक है। तो इस तरह से आता है लिखा हुआ। तो आपको इस चीज़ों को वेट करने से बढ़िया तुम्हें नए प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करना सीखना है, ठीक है। और साथ में अपना प्रोजेक्ट भी, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत कि तुम भी मेंटेनर की तरह काम कर सकते हो। लोग तुम्हारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने आएंगे, ठीक है। अगर तुम एक प्रोजेक्ट बना के देखो और उसमें हैकटोबर फेस्ट का टैग लगा के देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितने सपोर्टिव हो रहे हैं लोग आजकल, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए भी तुम्हारा फ़ायदा भी हो रहा है, तो एक दूसरे का सब फ़ायदा हो रहा है। और कौन कर रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा यार मैं कि इस हैकटोबर फेस्ट का फ़ायदा तुम उठाओ, एक्सप्लोर करो गिटहब को, है ना, जितना हो सके, और अपने दोस्तों की हेल्प करो, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें लाओ, कुछ नई चीज़ें जोड़ो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे और जैसे फॉन्ट ऑसम हो गया, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, फ्री कोड कैंप, मोंगो डीबी, ये सारे लोग भी करवाते हैं, ठीक है। अगर गुड फर्स्ट रिक्वेस्ट अगर तुम्हारा बन गया तो देखो, अगर कोई बड़ी कंपनी में तुम्हें एंट्री करनी है तो ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। कि जब फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट तुम्हारी एक बड़ी कंपनी में होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना। मैंने भी गूगल में करी थी, फेसबुक में भी करी थी, है ना, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में करी थी मैंने पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे को उनके क्या होता है कि एक बार एक्सपोजर मिल जाता है ना, तो वो काफ़ी वो करते हैं, वो भी साथ देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं कि और लोगों को, जितने लोगों को जितना नॉलेज मिल सके उतना मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार हैकटोबर फेस्ट में। तो अच्छी बात रही जिन्होंने स्टार्टिंग के डे में ही सारी पुल रिक्वेस्ट कर दी और एक्सेप्ट भी हो गई, ठीक है। ध्यान देना, एक्सेप्ट जल्दी करवानी है तो ऐसे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो जिसका मेंटेनर जो है वो एक्टिव हो बहुत, ठीक है, एक्टिव हो रखा हो जो, ऐसे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारी पुल रिक्वेस्ट करी मगर बहुत से एक्टिव नहीं हो रहे थे, यानी लोग या फिर मेंटेनर जो था ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इग्नोर कर रहा था, है ना। ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, तब मर्ज नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप एक एक्टिव प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। और एक्टिव प्रोजेक्ट में जैसे ही पार्टिसिपेट होगा, जो भी आपके पीआर में दिक्कतें होंगी वो तुरंत आपको पता चल जाएंगी। और लोग भी साथ देते हैं, है ना। मेंटेनर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है साथ साथ। और आपकी 4 पुल रिक्वेस्ट हो गई तो बैठना नहीं है, आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों का से सीखना भी है ना। तो ये हैकटोबर फेस्ट था, और था यानी है, मतलब अभी चलेगा, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तीसरा दिन चल रहा है ये। और आज संडे है तो काफ़ी लोग एक्टिव रहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि छुट्टी का टाइम है ना। तो तुम भी साथ देना यहाँ पे, और जितना हो सके उतना नई चीज़ें सीखना, ठीक है। सिंपल पुल रिक्वेस्ट हर कोई करता है, थोड़ा चीज़ों को सीखना। अगर तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशन आता है या पाइथन में कुछ आता है तुम्हें नया, ठीक है, उस चीज़ों का यूज़ करो। अभी मैंने हाल ही में एक गेम का वो देखा था, गेम का चैलेंज था कि आप एक गेम बना सकते हो और आपको कुछ नहीं आता तब भी बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वो 30 अक्टूबर से चलेगा ये। मेरे को अचानक से गिटहब पे ही दिख गया था, मैं बहुत सर्व कर रहा था, तो है ना। तो ऐसे ही आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो जो चीज़ें अच्छी लगी उनको स्टार करते जाना, ठीक है। तो आज इतना ही यार आज के लिए, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो यार, ठीक है। और इंग्लिश में भी आएंगी वीडियोस, अभी जिसको हिंदी में दिक्कत हो रही थी यार उसको सॉरी भाई, है ना। बहुत से लोग बोल भी रहे थे, मेरे को पहले भी बोला था मेरे को कि ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मगर वो फ़्लो नहीं बन पाता, है ना। तो मैंने सोचा कि रहने दो, क्योंकि जो बातें तुम्हें बोलनी है, जो चीज़ें समझानी है तुम्हें सामने वाले को, वो पता चलनी चाहिए ना। तो वो वे जो है वो हिंदी में ही बढ़िया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार। और गाना कैसा लगा जो स्टार्टिंग में था और एंडिंग में भी चलेगा, ठीक है। तो जिसको वीडियो पसंद नहीं आते वो एटलीस्ट गाना सुनने ज़रूर आ जाना, ठीक है। छोड़ो ये सारी बात, और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। कमेंट कर देना कि यार तुम्हें किस वे में और चाहिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कोडिंग प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व करूँ, है ना, और कोड शेफ पे ज़्यादा रहें ध्यान, या फिर कोई भी नई नई कोडिंग प्रॉब्लम्स जो जो मिलती हैं हमें, है ना, जो प्रीवियसली पूछे गई हैं इंटरव्यू वगैरह में, है ना, उसको सिंपल वे में समझाऊँगा बहुत, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में ये सब होने वाला है। और सपोर्ट चाहिए तुम्हारा और साथ चाहिए तो लाइक कर देना यार, ठीक है। 100 लोग देखते हैं तो एक भी नहीं करता है, मतलब 200 में 3 लाइक करते हैं, ऐसा होता है। तो लाइक करोगे यार तो एल्गोरिदम साथ देगी, वरना फिर बाय। सब बुरे मैं भी बुरा हूँ, खुद मैं दूध का दुलानी, या मैं खुद
नाम से ताले से। भाई तेरा क्रेजी से बंदा है, नाम मेरा तेजी से बन रहा है। भाई तेरा करे बीट पसंद, तेरा गाना एसी से ठंडा है, जैसे मारा नेसी ने कम बैक।